गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अवेंजी फ्रॉम द डार्कनेस का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं क्या होगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे विंग और वांग जी की शादी भी हो चुकी थी एंड उसके बाद हमारी जो मिस लान थी ना, उन्होंने क्या कहते हैं एक पार्टी रखी थी जिसमें हमारे सभी आए थे। हमारे जो वांग जी के राइवल्स भी आए थे एंड वांग जी के फ्रेंड्स भी आए थे, जहाँ पर पहली बार विंग को देखकर सभी बहुत ज़्यादा चौंक गए थे क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा था। एंड यहाँ पर ना क्या कहते हैं वांग जी ने भी पहली बार विंग को वहीं पर ही देखा था क्योंकि ऑफकोर्स वो शादी से बिल्कुल भी एग्री नहीं था, जिस वजह से वो विंग का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन जब उसने विंग को देखा ना, तो वांग जी देखते रह गया क्योंकि विंग इस दुनिया का सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल ओमेगा था, जो कि हमारे वांग जी को मतलब उसे देखकर उसे दिल में कुछ ना कुछ हुआ था। हमारा वांग जी उस टाइम कुछ नहीं बोला था। एंड यहाँ पर लास्ट में हमने स्टोरी वहाँ छोड़ी थी जहाँ पर हमारा यूबिन बोल रहा था हमारे वांग जी को कि वो विंग का दोस्त बनना चाहता है, जहाँ पर हमारे वांग जी ने विंग को बोला था, सॉरी हमारे यूबिन को बोला था कि विंग किसी का दोस्त नहीं बनेगा। अब हम स्टोरी के आगे देख लेते हैं क्या होता है। जैसे ही हमारा यूबिन ऐसा बोलता है तो वांग जी जो होता है वो विंग के विश पे हाथ रखता है एंड उसे अपने करीब कर लेता है। सारे लोग हमारे ऐसे करके उन्हें गिफ्ट देते हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पर जो मिस लान थी एंड मिस्टर लान थे, वो क्या कहते हैं हमारे कोने में खड़े हुए थे। एंड यहाँ पर मिस लान ने हाथ में ड्रिंक पकड़ी हुई थी एंड मिस्टर लान ने भी। एंड यहाँ पर मिस्टर लान बोली थी तुमने सबसे ज़्यादा प्यारा ओमेगा हमारे वांग जी के लिए ढूंढा है, हमारे अल्फ़ा बेटे के लिए। यहाँ पर हमारी मिस लान बोलती है ऑफ कोर्स मैं सब जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। वांग जी क्या सोचता है कि वो इतना बड़ा हो गया है, उसे क्या लगता है उसने माफिया की जो हमारे रॉयल जो हमारे ख़ानदान से चली गई जो क्या कहते हैं सीट है, उन्होंने हमारे वांग जी ने ले ली है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पता है मुझे किसको कहाँ पर सेट करना चाहिए, सारा चीज़ मैं ही करूँगी। तो यहाँ पर हमारा मिस्टर वांग बोलता है तुम्हारे दिमाग का तो मैं दाद देता हूँ लानी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। यहाँ पर हमारी जो लान ईद हुई वो मिस्टर वांग की तरफ देखे एंड बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे शादी क्यों की थी। यहाँ पर हमारे मिस्टर लान कहते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स तुम्हारा दिमाग इतना ज़्यादा जो तेज़ है, मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी ये जो गेम है वो भी खेला करती हो। तो यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलती है ऑफ कोर्स मेरे को गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये जो गेम है मेरा फेवरेट गेम है एंड इसमें मैं चाहूँगी कि किसी को भी हार्म फील ना हो क्योंकि मैं अपनी फैमिली को एकदम सेफ चाहती हूँ। इन सबको क्या लगता है ड्राइवर्स को, ये सभी क्या कहते हैं मेरे पीठ पीछे मेरे बच्चे के पीठ पीछे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुझ जैसी जो लेडी है उसके पीछे कोई कुछ नहीं कर सकता। मिस्टर वांग बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस हो एंड कितने ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता है, तभी तो मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं बोलता हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर मिस्टर लान ये बोलती है क्योंकि तुम मुझसे बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि कितना ख़तरनाक हो सकता है ना मुझसे पंगा लेना। तो यहाँ पर मिस्टर लान बोलते हैं ऑफ कोर्स माय वाइफी। तो यहाँ पर हमारा जो मिस्टर ये थी वो बोलते हैं अब चुपचाप खड़े रहो। एंड यहाँ पर हमारे सन को देखो, उसकी ओमेगा एंड क्या कहते हैं हमारा जो सन है वो कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमारी जो मिस्टर लान थे वो बोलते हैं क्या तुमने अपने आप ही तुमने ये सारा प्लान बनाया है, तुमने मेरे को कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर हमारी लानी बोलती है विंग मेरे प्लान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो मेरे दिल का बहुत ज़्यादा करीब है, वो कोई है जिसे मैं अपने दिल से एडमायर करती हूँ, इसलिए मैंने विंग को हमारे वांग जी के लिए चुना। तो यहाँ पर हमारे जो मिस्टर वांग थे वो बोलते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपने अल्फ़ा सन की जो जान है उसे खतरे में डाल रही हो लानी। तो यहाँ पर लानी बोलती है मुझे पता है मुझे रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन मैं सब जानती हूँ कि मुझे धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को सेटल करना पड़ेगा एंड इसके लिए मुझे पहले वांग जी को समझाना पड़ेगा। जब तक वांग जी विंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा ना तब तक कुछ सही नहीं होगा। जब तक हमारा वांग जी बेटा विंग को एक्सेप्ट कर लेगा उसके बाद मैं प्लान का दूसरा पड़ाव अपना आगे बढ़ाऊंगी एंड मैं सारी चीज़ें सबको एकदम सेफली रखूंगी। मुझे पता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है एंड ये चीज़ मेरे नज़रों से कभी दूर नहीं हुए हैं। सबको क्या लगता है इतने साल बाद मैंने जो ये सारी माफिया की दुनिया थी उसे छोड़ दिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं अपनी फैमिली की जितने भी इन्फॉर्मेशन है कौन उनके पीठ पीछे क्या कर रहा है वो सब नहीं जानती हूँ। हमारा मिस्टर लान बोलता है मुझे पता है तुम्हें सब कुछ पता है, तभी तो मैं हर डिसीज़न में तुम्हारा साथ देता हूँ एंड मेरे को पता है तुमने विंग की शादी वांग जी से करवाई है, तो तुम्हारा ये डिसीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है एंड यहाँ पर वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। यहाँ पर लान ई इतना सुनती है एंड वो विंग की तरफ देखती है एंड यहाँ पर विंग की तरफ देखने के बाद हमारी लान ई मन में कहती है हाँ
विंग बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जस्ट विंग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। इतना कहकर हमारी जो लान ई थी वो वहाँ से चली जाती है मिस्टर वांग के साथ। अब यहाँ पर जो लान ई थी वो सीधा हमारे अल्फ़ा और ओमेगा जो उनकी थी ना उनके पास जाते हैं हम, जहाँ पर हमारे वांग जी ने अभी भी हमारे विंग का हाथ पकड़ा हुआ था एंड विंग चुपचाप था। जहाँ पर हमारा यूबिन हमेशा की तरह कंप्लेन कर रहा था कि वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है, वो हमेशा ऐसे ही करता है। तो क्या हो गया, उसका ओमेगा आ गया तो क्या हो गया, वो विंग से साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, लेकिन वांग जी उसे मना कर रहा था। जहाँ पर विंग का जो चिक्स था वो तो पूरा पिंक हो गया था कि किस तरीके से दो अल्फ़ा उसके लिए लड़ रहे थे। अब यहाँ पर हमें लानी दिखाई जाती है जो कि विंग का हाथ पकड़ के खींच लेती है एंड बोलती है, यूबिन और वांग जी, क्यों मेरी प्यारी सी ओमेगा को तुम परेशान कर रहे हो? क्या सन मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? विंग तुम ठीक हो? तो यहाँ पर हमारा विंग थोड़ा सा नोट करता है एंड ऊपर यूबिन और हमारे जो वांग जी उसे बहुत देर पहले खींच रहे थे, मतलब परेशान कर रहे थे, उससे देखता है। अब यहाँ पर वांग जी बोलते हैं, ऑफ कोर्स मॉम वो ठीक ही होगा ना, कौन सा कि हमने उनसे कुछ किया है। तो यहाँ पर हमारी लानी बोलती है, तुम करके तो देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो चुप हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी लानी बोलती है कि चलो पार्टी ओवर हो चुकी है वांग जी, मैं विंग को लेके जा रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो कुछ नहीं बोलता है एंड हमारी जो लानी थी वो विंग का हाथ खींचते हुए उसे हमारे वांग जी के रूम में ले जाती है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो विंग को जाते हुए देख रहा था। हमारे वांग जी के मन में चल रहा था, क्या ये इतना ही ये हमेशा से इतना ही इनोसेंट था क्या? ये बिल्कुल कुछ बात नहीं करता है, ना तो कुछ बोलता है इसने। हाँ, मुझे पता है कि मेरे को इस मैरिज से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या इसे भी फोर्सफुल मैरिज करवाई गई थी क्या? मेरे को क्या इससे पूछना चाहिए? ऐसा हमारे वांग जी के मन में चल रहा था एंड यहाँ पर हमारा वांग जी यही सोचा था। यहाँ पर यूबिन बोलता है कि तुम सबसे बुरे हो दोस्त हो, मुझे विंग से साथ फ्रेंडशिप करनी थी लेकिन तुम नहीं करवा पा रहे थे। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है वो बोलता है, तुम मेरी ओमेगा पे इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्टिव हो? तो यहाँ पर हमारा यूबिन बोलते हैं, ओ मेरी ओमेगा, कुछ क्या कहते हैं, देर पहले कुछ घंटों पहले कोई बोल रहा था कि ये फोर्सफुल मैरिज है एंड वो नहीं चाहता कि इस पार्टी को ज्वाइन करें, एंड अचानक से ही क्या कहते हैं तुम्हारी ओमेगा कैसे बन गई? यहाँ पर वांग जी कुछ नहीं बोलता है एंड यहाँ पर वो ग्लास का लास्ट सिप लेकर लेता है एंड बोलता है, घर जाओ तुम, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? तो यहाँ पर हमारा यूबिन बोलता है, मेरे को घर नहीं जाना है, मुझे विंग को एक और बार देखना है। यहाँ पर विंग हमारा वांग जी जो था वो यूबिन को एक तरफ से घूरता है एंड यूबिन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर हमारे गार्ड्स ये देखते हैं एंड यहाँ पर हमारे जो गार्ड्स थे उनकी भी हंसी छूट जाती है। हमारा वांग जी अपने डेवलिश आईज से और औरे से हमारे जो गार्ड्स थे उनकी तरफ देखता है, जहाँ पर सभी के पसीने छूट जाते हैं एंड वो ना हंसना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर उनके बॉस को गुस्सा आ गया ना तो गया ख़त्म सब। अब यहाँ पर हमारी दूसरी साइड दिखाए जाते हैं हमारे लान ई को, जो कि हमारे विंग को लेके आ गई थी हमारे वांग जी के रूम में, जहाँ पर हमारे विंग जो था वांग जी हमारे जो लान ई के साथ चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो रूम में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद हमारी जो लान ई है हमारे विंग को बिठाती है। विंग को बिठाने के बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अब यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं विंग था वो कुछ नहीं बोलता है। अब यहाँ पर हमारी जो लान ई थी ना वो अपने जो क्या कहते हैं जो सर्वेंट है उसे बुलाती, जो उनका पर्सनल एक सर्वेंट मेड थी, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड यहाँ पर वो थोड़ी ओल्ड थी, करीबन 60 या फिर 50 ईयर की ओल्ड, जो कि हमारी लान ई के साथ पहले से ही एक पर्सनल सर्वेंट की तरह थी। अब यहाँ पर हमारी वो सर्वेंट आती है और हमारी लान ई के हाथ में कुछ देती है एंड यहाँ पर हमारी जो लान ई थी उसे पकड़ती है एंड विंग के हाथ में उसे पहना देती है एंड ऑफकोर्स वो एक ब्रेसलेट था जो कि हमारे पर्ल से बना हुआ था एंड वो जो था ना हमारा ब्रेसलेट उसमें डायमंड्स भी लगे हुए थे एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था एंड काफ़ी ज़्यादा ओल्ड भी लग रहा था, क्योंकि उसमें पुराने जो टाइम की ना उसमें आर्चरी करी गई थी, मतलब उसमें जो होती है ना कलाई बनाई हुई थी। तो विंग उस तरफ देखता है एंड उसके बाद अपनी जो लानी है ना उसकी तरफ देखता है एंड यहाँ पर हमारी लानी होती है वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी जो फैमिली का पहले से ही हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन मैं मन से चाहती हूँ कि विंग तुम वांग जी को अपनी तरफ खींचो एंड हमारे जो बेटा है ना उसे रास्ते में लाओ एंड मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों की जो मैं देख सकता हूँ ना रिलेशनशिप अभी सही से नहीं चल रहा है वो अच्छे से चल जाए। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है, ऑफकोर्स वो क्या ही बोलेगा, क्योंकि हमारे विंग अकेला तो नहीं है ना, वो क्या ही बोलेगा जब अल्फ़ा नहीं चाहता है ओमेगा को, तो विंग भी क्या ही कर सकता है। और यहाँ पर हमारा विंग सिर्फ हाँ में नोट हिलाता है। यहाँ पर हमारी लान ये हमारे विंग के साथ में बैठती है, उसके सर के
सर को थोड़ा पैट करती है एंड बोलती है, मुझे पता है विंग, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम क्या कहते हैं अपना फर्स्ट मूव नहीं करोगे। मैं जानती हूँ कि क्या कहते हैं हमारा जो बेटा है वो अपने गुस्से में सब कुछ, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ उसे मिलती है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना मूव करो एंड हमारे जो अपने अल्फ़ा है उसे अपनी तरफ खींचो। एंड मैं चाहती हूँ कि तुम इस जो क्या कहते हैं फैमिली है उसे अच्छे से संभालो। एंड मैंने आज अपनी फैमिली का जो क्या कहते हैं जो होती है ना ज्वेलरीज़ जो होती है, नई नई चीज़ मतलब ओमेगा को दिया जाता है, वो तुम्हें दिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्या कहते हैं अब से तुम ये फैमिली को अच्छे से चलाओ। एंड मैं चाहूँगी कि कभी तुम हमारा ट्रस्ट ना तोड़ो। हमारा जो ओमेगा विंग था वो हमारी लानी की तरफ से देख रही थी, क्योंकि लानी बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से हमारे विंग को समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर विंग कुछ नहीं बोलता है एंड वो धीरे से बोलता है कि वो करेगा, वो इस फैमिली को अच्छे से रखेगा एंड सभी का ख्याल रखेगा। लानी बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि हम कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर विंग हाँ में सर हिलाता है। विंग को अच्छे से पता है कि लान वांगजी, लान ई और हमारे जो ये लान है ना, मतलब जो भी लान्स है ना, वो सभी हमारे माफिया गैंग्स के जो भी जितने भी कॉरपोरेशन से बिलोंग करते हैं। हाँ, हमारे जो वांगजी की मदर है ना, वो भी वांगजी से पहले जो वांगजी जिस मतलब थ्रोन में बैठा हुआ है जो कि माफिया बॉस का थ्रोन है, उसकी सबसे पहली जो क्या कहते हैं मालिकी जो होता है ना मास्टर, हमारी लानी थी। उसके बाद लानी के बाद हमारे जो वांगजी ने हमारी लानी ई का जो पोस्ट थी ना उसे ले ली थी। यहाँ पर हमारे जो लानी थी ना अपने टाइम की बहुत फेमस एक माफिया बॉस हुआ करती थी, जहाँ पर क्या कहते हैं उसने खूब सारी चीज़ें की थी जिस वजह से अभी तक जो अंडरवन के जो थे ना उन्हें जानते थे। अब यहाँ पर हमें जो विंग था ना, हमें ये सब कुछ विंग को पता था। यहाँ पर हमारी जो लानी थी वो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, अपने ख्याल रखना। इतना कहकर वो वांगजी हमारे विंग के सर पे किस करती है एंड वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर विंग हमारे उस ब्रेसलेट की तरफ देखता है जो कि लान ई ने उसे दिया था एंड यहाँ पर उसे वो टच करता है। यहाँ पर हमारी लान ई बाहर निकलती है, जो सर्वेंट होती है वो बोलती है, मास्टर क्या आपको लगता है कि विंग ये सब कुछ कर पाएगा? आपको नहीं लगता है कि आप सारी चीज़ें बिगाड़ रही हैं? तो यहाँ पर हमारी लानी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस खतरे की बात कर रहे हो, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि विंग सारी बातों को समझे एंड जल्द से जल्द हमारे वांगजी विंग को एक्सेप्ट कर ले, जिस वजह से हमारी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना उसे क्या कहते हैं वो दोनों साथ में फेस करे। अब यहाँ पर हमारी जो लान ई की जो हमारी पर्सनल सर्वेंट थी वो बोलता है कि आपको लगता है कि आप पहले से हमारी जो क्या कहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें पहले से ला चुके हो और फिर भी आप चाहते हो कि क्या कहते हैं विंग उसे सही करे। तो यहाँ पर हमारा जो लानी थी वो बोलती है क्या पता, टाइम ही जानेगा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एंड में मेरा बेटा और जो मेरी ये बेटी है, मतलब सॉरी हमारा दोनों बेटे हैं, मतलब विंग और हमारा वांगजी, वो दोनों साथ में रहे एंड साथ में ही रहकर ये एक दूसरे को बचाए। क्या पता मैं फ्यूचर में रहूँ ना रहूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में इन दोनों की जो फैमिली है वो सेफ़ रहे। यहाँ पर हमारी जो सर्वेंट होती है पर्सनल, वो बोलती है आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि आप लास्ट तक नहीं रहेंगी? मैं आपका साथ दूँगी, आप अपने फैमिली को बचाइए एंड मैं आपको बचाऊँगी। तो यहाँ पर लानी हंसती है एंड उसके जो शोल्डर में हाथ रख के बोलती है कि तुम मेरे सबसे वफ़ादार हो, तुम मेरे साथ ज़िंदगी भर रही हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि अब तुम रिटायर ले लो। तो यहाँ पर हमारी वो जो लड़की औरत होती है वो बोलती है आपको लगता है कि आप अपने से दूर कर पाएंगी? मैं आपको बचपन से ही सर्व करती आ रही हूँ, तो मैं अपने मरते दम तक आपको सर्व करूँगा, लेकिन आप मुझे अपनी मर्ज़ी से भगा नहीं सकती हैं, समझे आप? तो यहाँ पर हमारी लानी हंसती है बोलते ऑफ कोर्स तुम मुझसे थोड़ा ना कभी दूर होगी। तो यहाँ पर ही वो दोनों हंसती है एंड हमारी जो लानी थी वो चली जाती है अपने रूम की तरफ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो थोड़ी देर वहीं रुकता है। जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी हमारे वांगजी को ना एक मीटिंग आ गई थी जहाँ पर उसे जाना पड़ा था, जहाँ पर हमारे जो वांगजी था वो अपने गार्ड्स एंड अपने गन्स के साथ गया था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उनके ना जो गन्स के ठिकानों पे ना किसी ने अटैक कर लिया था, जिस वजह से उनके बहुत से जो गार्ड्स थे वो मारे गए थे। यहाँ पर वांगजी को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वांगजी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि ये चीज़ किसी ने की है, ये नी ग्रुप के काम है एंड इस वजह से हमारा जो वांगजी था वो वहाँ पर चला गया था, जहाँ पर ये हमारी ओमेगा विंग हमारे वांगजी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हमारे वांगजी नहीं आता है। तो ओमेगा हमारी जो विंग था वो हमारे वांगजी के बेड में ही सो जाती है क्योंकि उसे नींद आ गई थी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था
सारी चीज़ों को निपटा के, जितने भी हमारे जहाँ पर नुकसान उसका था उस सब को सेटल आउट करके सीधा रात के 1 बजे आता है हमारे घर पे, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। जो गार्ड्स थे वो भी अपने काम पे लग गए थे एंड जो कुछ गार्ड जो इंजर्ड थे ना, उसे उन्हें वो क्या कहते हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जहाँ पर हमारे विंग के भी वांगजी के भी ना हाथ से एक साइड से गोली चली गई थी, जिस वजह से हमारा वांगजी का जो हाथ था वो भी इंजर्ड हो गया था। जहाँ से हमारा हमारा वांगजी हॉस्पिटल तो नहीं जाता है, वो सीधा अपने मेंशन की तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसके जो गार्ड्स थे वो उन्हें कई बार इंसिस्ट करते हैं कि उन्हें जो फर्स्ट एड लगा लेना चाहिए, इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन वांगजी वो बोलता है कि वो खुद कर लेगा। इतना कह के वो मेंशन में चला जाता है, जहाँ पर गार्ड्स बाहर ही रुक जाते हैं एंड जो कुछ गार्ड्स थे वो अपने घर में चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे मेंशन की तरफ देखता है, जहाँ पर अंधेरा था। यहाँ पर वांगजी समझ चुका था कि सब सो चुके हैं। वांगजी सीधा अपने रूम की तरफ जाने लग जाता है, क्योंकि वो किसी को उठाना नहीं चाहता था। वो धीरे धीरे कदमों से जा रहा था एंड यहाँ पर जैसे ही वो अपने रूम के पास चला जाता है तो वो रूम का डोर ओपन करता है एंड ऑफ कोर्स रूम जो था वो भी बंद था। हमारे रूम में क्या कहते हैं लाइट्स नहीं थी। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो लाइट के सोर्स को ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि वांगजी के हाथ में ना क्या कहते हैं गोली लगी थी, तो जिस वजह से हमारे उसका ब्लड लॉस हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा वांगजी जो था थोड़ा उसे डिजीनेस भी फील हो रहा था। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बहुत मुश्किल से जो हमारे जो स्विच होता है ना उसे ढूंढता है। उसके बाद वो लाइट्स को ऑन करता है, जहाँ पर स्विच में ना उसके जो हाथ में ना उसके ना पाम तक उसका ब्लड चला गया था, जहाँ पर स्विच में एंड जो वॉल थी ना वहाँ पर भी उसका ब्लड लग चुका था। अब यहाँ पर जैसे वो स्विच ऑन करता है ना, देन सडनली उसकी नज़र जाती है हमारे विंग पे, जो कि हमारे वांगजी के बेड पे सोया हुआ था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी अपना एक हाथ पकड़ के हमारे विंग की तरफ देख रहा था, जहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली सो रहा था, जहाँ पर उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं रखा हुआ था एंड वो बहुत मतलब जैसे वो होता है ना कछुआ होता है ना, बिल्कुल वैसे ही अपने आप को समेट के सोया हुआ था। जहाँ पर हमारे जो विंग था ना वो थोड़ा बहुत शिवर कर रहा था, क्योंकि ये ना सर्दियों का टाइम था एंड यहाँ पर जो विंग ने ना क्या कहते हैं ब्लैंकेट भी नहीं दे रखा था। अब हमारा जो वांगजी होता है ना वो विंग की तरफ देखता है, जो कि डिफेंसलेस एंड बिल्कुल इनोसेंटी के साथ साथ वो सो रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है उसे पता नहीं क्या फील होता है एंड वो सीधा हमारे विंग की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर वो जैसे अपने बेड के पास आता है। उसके बाद आने के बाद वो देखता है कि बेड के सामने ना खाना पड़ा है, डिनर पड़ा हुआ है, मतलब थोड़ा एक प्लेट में सारा कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, जहाँ पर हमारा वांगजी समझ आता है कि विंग ना उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। लेकिन वांगजी नहीं समझ पा रहा था कि क्यों, ये फीलिंग्स क्या है। वो नहीं चाहता है कि विंग उसके साथ रहे, वो ये नहीं चाहता है कि कोई उसे फोर्स करे किसी ओमेगा को एक्सेप्ट करने के लिए। वो ये नहीं चाहता है इस जो मैरिज जो उसको मतलब फोर्सफुली की गई है, फोर्सफुली के साथ उसे एक रिलेशनशिप में बांधा गया है, वो उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है हमारे वांगजी को कि क्या कहते हैं इस वजह से वो किसी इंसान से अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पर वांगजी अटैचमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो हमारे विंग के साइड में बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल सोया हुआ था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो विंग को देखता है, जहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग को देख रहा था। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांगजी कुछ देर तक विंग को ऐसे ही सोता हुआ देखता है। यहाँ पर हमारा जो विंग जो पीसफुली सो रहा था एंड बहुत कामली सो रहा था, उसके बाद अचानक से हमारे विंग जो था वो अपनी नींद में हरकतें करने लग जाता है, जहाँ पर हमारे जो विंग था वो हमारे जो चारों तरफ घूमने लग जाता है, जैसे क्या कहते हैं उसे कोई नाइटमेयर आ रहा हो। यहाँ पर हमारा वांगजी विंग की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हमारी बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है दोनों तरफ से एंड क्या कहते हैं वो अपने जो तीत थे ना उसके बनी तीत उसको अपने जैसे ग्रीट करने लग जाता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा पेन में हो। और यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है उन्हें बचा लो, उन्हें बचा दो, इतना कह रहा था वो अपने क्या कहते हैं सपनों में। एंड यहाँ पर वो बोल रहा था कि मुझसे दूर रहे, वो मुझसे दूर रहे, वो मेरे पास ना आए। यहाँ पर वो ऐसा बोल रहा था एंड वो टर्न एंड टाउन हो रहा था, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहा था एंड वो सो रखा था। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसका हालत ख़राब था एंड उसको पसीने भी आ रहे थे। वांगजी को सही समझ आ रहा था कि विंग ऐसा क्या देख रहा है सपने में जो वो इतना सारा डर गया है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो सोचता है कि उसे विंग को उठाना चाहिए, जहाँ पर हमारा जो विंग था ना सॉरी हमारा जो वांगजी था वो विंग को ना मतलब थोड़ा हिलाने लग जाता है ताकि विंग उठ जाए। वो बोलता है विंग
विंग क्या हुआ? तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो नहीं उठता है, जिस वजह से विंग ना कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल करने लग जाता है। जहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसके जो क्या कहते हैं हाथ है वो भी चलने लग जाते हैं, जैसे वो सपने में किसी को मार रहा हो, किसी से दूर कर रहा हो। जिस वजह से हमारे 2-4 थप्पड़ हमारे वांग जी के सर पे हमारे फेस पे भी लग जाते हैं। लेकिन वांग जी इस चीज़ से मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे विंग की चिंता होती है। क्योंकि विंग क्या कहते हैं जो कि इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा विंग बहुत ज़्यादा सपनों में हमारा जो क्या कहते हैं इनमें है, जिस वजह से वांग जी चाहता था कि विंग उठ जाए। यहाँ पर वो उसे शेक करने लग जाता है। यहाँ पर विंग ऐसे घूम रहा था एंड उसके बाद फाइनली वो चीख जाता है, जिस वजह से हमारा वांग जी डर जाता है एंड वो विंग को उठाने लग जाता है। यहाँ पर विंग जैसे ही उसकी आंखें खुलती है कि उसकी आंखों में आंसू थे एंड वो सीधा वांग जी को हक कर लेता है। यहाँ पर हमारा वांग जी जो कि मतलब फ्रीज़ हो जाता है एंड सडनली जब हमारा विंग उसे हक करता है तो वांग जी थोड़ा फ्रिंज कर उठता है, जिस वजह से हमारा वांग जी कुछ नहीं बोल पाता है। हमारा जो विंग था वो वांग जी के मतलब जो क्या कहते हैं ऊपर चढ़ गया था एंड यहाँ पर उसने वांग जी को हक कर लिया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बहुत ज़्यादा सहमा हुआ था एंड यहाँ पर उसने जो अपना फेस था वो हमारे वांग जी के नेक पे रख दिया था, जिस वजह से हमारे वांग जी को ना टिंकलिंग फीलिंग हो रही थी, जिस वजह से उसे अजीब सा फील हो रहा था। जैसे उसको फीलिंग उस दिन आई थी जिस टाइम उसने विंग को हमारा वॉशरूम में देखा था, उस तरीके की फीलिंग हमारे वांग जी को आज फील हुई थी। जिस वजह से हमारा जो विंग था वो डरा हुआ था, तो अपने जो फेस को ना वो वांग जी के जो नेक था ना उसमें रगड़ रहा था एंड वो रो भी रहा था, जिस वजह से हमारा वांग जी कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर हमारा वांग जी फील कर सकता था कि किस तरीके से हमारा विंग डरा हुआ है, तो हमारा वांग जी विंग को कंसोल करने के लिए उसके जो बैक साइड है ना उसे थोड़ा रब करने लग जाता है, जिस वजह से हमारा विंग ना हमारा रोना बंद कर देता है एंड वो क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद देखता है कि उसने किसी को हक किया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा जो विंग था जब ये देखता है तो वो थोड़ा पीछे हट जाता है। यहाँ पर वो देखता है वांग जी उसे देख रहा था, जैसे कि वो उसकी आंखों में कुछ ढूंढना चाहता है कि क्या कहते हैं वो क्या है, क्यों उसे डर लगा। यहाँ पर हमारा विंग जो था वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है, लेकिन सडनली जैसे ही हमारा विंग आंखें नीचे करने वाला होता है तो वो देखता है कि विंग हमारे वांग जी के हाथ में ना ब्लड निकल रहा था, जिस वजह से जो ब्लड है ना विंग के जो क्या कहते हैं शर्ट जो कि वाइट थी ना उसमें भी लग चुका था, क्योंकि ऑफकोर्स वांग जी के जो शोल्डर को उसने हक किया था वो वांग जी का इंजर्ड था। लेकिन उस टाइम पे हमारे वांग जी को जो दर्द हो रहा था उसे वो फील नहीं हुआ है, वो उसे बस हमारे विंग को कंसोल करना था। लेकिन वांग जी को ये भी समझ नहीं आता क्यों वो विंग को कंसोल करना चाहता है, उसे खुद नहीं पता है। वो ओमेगा वो है जो उसे नहीं वो जिसे वो नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी विंग के जो चेहरे को देखकर उसे जब उसे ने डरा हुआ देखा तो हमारे वांग जी को ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, उसे ऐसा लगा कि उसे विंग को कंसोल करना चाहिए एंड यहाँ पर उसने किया। एंड यहाँ पर हमारा जो विंग हमारे वांग जी के हाथ की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा भीग चुका था ब्लड से, तो वो वांग जी की तरफ देखने लग जाता है। वांग जी जो कि अभी भी इस चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा था, वो हमारे विंग को देख रहा था। यहाँ पर विंग हमारे वांग जी के जो शर्ट था ना उस पर हाथ रखता है, जहाँ पर विंग फ्रेंच कर उठता है वांग जी, क्योंकि उसे दर्द हुआ। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है ये ब्लड ब्लड। तो यहाँ पर हमारा जब वांग जी होता है जब ये देखता है कि किस तरीके से विंग उसके शोल्डर पे मतलब देख रहा था कि ब्लड है, तो हमारा जो वांग जी होता है अपने हाथ को वहाँ से हटा लेता है एंड बोलता है कुछ नहीं है, ये तुम सो जाओ। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी उठने लग जाता है, लेकिन विंग उसका हाथ पकड़ के खींच देता है एंड बोलता है नहीं, तुम्हारे को ब्लड निकल रहा है। तो यहाँ पर हमारा वांग जी बोलता है तुम्हें केयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा विंग बोलता है यहीं बैठी रहिए। यहाँ पर इतना हमारे वांग जी को बिठा के विंग हमारे जो रूम था वहाँ पर फर्स्ट एड किट को ढूंढने लग जाता है। विंग जो था वो देखता है कि किस तरीके से हमारा जो वांग जी हमारा देखता है कि किस तरीके से विंग उसके लिए केयर कर रहा है, जो हमारे जिल के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। हाँ माना है वांग जी की मदर एंड फादर हैं एंड क्या कहते हैं वांग जी के बहुत सारे मतलब दोस्त भी है, लेकिन आज तक वांग जी के लिए इतना कंसर्न किसी ने नहीं किया था। ऑफकोर्स हमारी लान ई जो थी वो बचपन से ही वांग जी को हमेशा स्ट्रॉन्ग लेने के लिए कहती थी एंड जिस वजह से वो वांग जी को जो ऐसे नॉर्मल बच्चों का प्यार था वो कभी नहीं मिला था अपनी मदर से, क्योंकि हमारी जो लानी थी वो हमेशा या तो बिज़ी रहती थी या तो वो हमारे वांग जी को ट्रेनिंग के लिए भेज देती थी कहीं ना कहीं पर, मार्शल आर्ट जैसे होता है ना ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भेजा करती थी, क्योंकि लानी यहाँ पर बुरी भी नहीं थी। क्योंकि क्या कहते हैं लानी को पता था कि फ्यूचर में हमारे वांग जी के ऊपर क्या कहते हैं वांग जी ने उसकी जगह लेनी थी एंड यहाँ पर वांग जी को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। वांग जी एक आम इंसान नहीं था, एक आम बच्चा नहीं था, इसी वजह से लानी ने कभी भी वांग जी की तरफ सॉफ्टनेस नहीं दिखाई थी। जहाँ पर कई बार वो लानी जो थी हमारी जो वांग जी को पनिश किया करती थी, ताकि हमारा जो
हमारा जो वांग जी है ना, वो हमारे फ्यूचर के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग रहे, अपनी इमोशन को कंट्रोल रखें, जिस वजह से हमारे वांग जी ये चीज़ सीखा था। लेकिन एक बच्चा होता है ना, हमेशा उसको क्या कहते हैं, जो भी है, जब वो कभी बाहर देखता है, जब वो देखता है कि किस तरीके से बच्चे को प्यार मिल रहा है, एक नॉर्मल बच्चे को, तो हमारे वांग जी को हमेशा उस प्यार की क्रेविंग हुआ करती थी, जो कि उसे कभी नहीं मिला था। जिस वजह से हमारे वांग जी ने हमेशा के लिए अपने जो हर्ट के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए थे, जहाँ पर वो उसके लिए जो इमोशन थे, जो अटैचमेंट थी, जो प्यार था, वो कभी उसके पास ना आए। इस वजह से उसने कभी हमेशा अपने जो दिल के दरवाजे थे उसे बंद कर दी थी। जहाँ पर पहली बार हमारे वांगजी के लिए इतना ज़्यादा कोई कंसर्न हो रहा था, ये वांगजी देख रहा था। यहाँ पर विंग की तरफ वांगजी देखता है, जहाँ पर वांगजी तो था, क्या कहते हैं, जब हमारा विंग था ना, वो हमारे क्या कहते हैं फर्स्ट एड किट को लेके आ जाता है, जहाँ पर वो फर्स्ट एड किट को लेके आता है एंड हमारे जो बेड में बैठ जाता है। यहाँ पर हमारे वांगजी के पहले वो शर्ट के बटन खोलता है एंड उसे नीचे कर देता है, जहाँ पर हमारी जो वांगजी की मस्कुलर बॉडी हमारे विंग को विजुअलाइज होती है, जहाँ पर देखकर हमारा जो विंग था ना, वो गर्व करता है, जो कि हमारे वांगजी भी उसका रिएक्शन देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, क्योंकि उसे भी पता था, उसका भी ब्लड लॉस हो चुका था इतना ज़्यादा। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो वांगजी के हाथ से उसे सरकाता है, मतलब उस शर्ट को, एंड उसके बाद वो देखता है कि उसके साइड से बहुत बड़ा घाव हो रखा है। यहाँ पर हमारा जो विंग कुछ नहीं पूछता है एंड उस घाव को साफ़ करने लग जाता है। पहले वो साफ़ करता है ब्लड को, उसके बाद वहाँ पर जो कट लगा हुआ था ना, उसमें एंटीसेप्टिक लगाता है, इन्फेक्शन ना होने के बाद। उसके बाद उसमें पट्टी जो था ना, उसे करने लग जाता है, जहाँ पर हमारा वांगजी जो था वो विंग की तरफ देख रहा था, किस तरीके से विंग जो था उसे मतलब ड्रेसअप कर रहा था एंड क्या कहते हैं, और वो ये भी देख रहा था कि किस तरीके से हमारा विंग इनोसेंटली हर मतलब वांगजी को चोट ना लगे, ज़्यादा दर्द ना हो, इसलिए वो उसे ब्लो भी कर रहा, फूंक भी मार रहा था, जिसे देखकर हमारे वांगजी का जो फेस में था उसमें एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि विंग टोटली जैसे किसी बच्चे को ट्रीट किया जाता ना, उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, जहाँ पर वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़। लेकिन वो कभी क्या कहते हैं, विंग को बोलता नहीं है। यहाँ पर हमारा जो विंग जैसे ही सबको ड्रेसअप कर देता है, तो वो क्या कहते हैं सारी चीज़ों को फिर से पैक कर देता है, जहाँ पर वो सीधा हमारे वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी जो था हमारी विंग की तरफ देख रहा था। यहाँ पर विंग देखता है कि वांगजी और विंग का फेस कितना ज़्यादा पास में है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, उसका जो हार्ट बीट था बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। हमारा जो वांगजी था वो क्या कहते हैं अपने जो इंजर्ड जहाँ पर विंग ने पट्टी करी थी वहाँ पर देखता है एंड उसके बाद विंग की तरफ देखता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के फेस की तरफ देखता है, जो कि हमारा ग्लो कर रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लग जाता है। यहाँ पर विंग भी हमारे बैक में पीछे होने लग जाता है, क्योंकि उसे विंग वांगजी के जो आइज़ था वो क्या कहते हैं उसका कलर चेंज होते होते हुए दिख रहा था, क्योंकि ओमेगा के बहुत देर तक उसके पास आने की वजह से अल्फ़ा जो था ना, उसे कुछ अलग ही फेरोमोन्स फील हो रहे थे, जिस वजह से हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग के पास जा रहा था। यहाँ पर विंग जो डर रहा था वो पीछे जाता है। यहाँ पर विंग बोलता है आप ये क्या कर रहे हैं, दूर रहिए थोड़ा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के ना जो चिक्स था उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर हमारे वांगजी विंग की जो ब्लू आइज़ थी ना उसकी तरफ देखने लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। यहाँ पर हमारे जो विंग के बाल थे, जो कि उसके फेस के आगे हरे थे, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। एंड विंग की जो आंखें जिसमें हमारा वांगजी खो गया था, वो विंग के ना पास आने लग जाता है, जहाँ पर विंग जो था वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको अजीब फील हो रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो विंग के लिप्स की तरफ देखता है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग एंड रेड लग रही थी। यहाँ पर हमारे वांगजी को पता नहीं क्या होता है, वो और जाके आगे बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना वो बिल्कुल जो बेड था उसमें लेट जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी विंग के करीब रहने लग जाता है, जिस वजह से हमारा जो विंग था ना वो अपनी आँखें बंद कर लेता है। वांगजी जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारे विंग के लिप्स के पास पहुँच गया था ना, उसके बाद वो देखता है विंग की तरफ, जो कि आँख बंद करा हुआ था। यहाँ पर विंग इंतज़ार कर रहा था कि कब वांगजी उसे किस करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विंग को फील होता है कि वांगजी का जो सर है उसके चेस्ट पे है, जहाँ पर वो ये देख महसूस करता है, तो वो अपनी आंखें खोलता है एंड वो देखता है कि सामने वांगजी बेहोश हो चुका है, क्योंकि ऑफकोर्स वांगजी का ब्लड लॉस हो गया था एंड वो हॉस्पिटल दे उसके हमारे जो विंग ने ना ड्रेसिंग देर से करी थी, जिस वजह से हमारा हमारे जो वांगजी था उसे वीकनेस फील हुई थी, जहाँ पर जैसे वो उसे आगे बढ़ा था तो वो बेहोश हो जाता है एंड वो विंग के चेस्ट पे अपना सर रख लेता है। यहाँ पर विंग जब ये फील करता है तो वो हमारे वांगजी को अपने से ऊपर से दूर हटाता है एंड वो वांगजी के चिक्स पे ना थोड़े बहुत टैप करने लग जाता है एंड वो बोलता है आपको क्या हुआ। यहाँ पर हमारा विंग थोड़ा चिंता में आ जाता है, जिस वजह से वो हमारे वांगजी के जो
फेस था उसे टैप करने लग जाता है, लेकिन वांग जी नहीं उठता है। यहाँ पर हमारा जब विंग डर जाता है तो वो सीधा भागते हुए सीधा अपने जो फादर हमारे मदर इन लॉ था ना, हमारी लानी के रूम में जाता है एंड नॉक करने लग जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ी देर बाद रूम भी ओपन कर देते हैं, जहाँ पर हमारी जो लानी थी वो नाइट सूट में थी। हमारे मिस्टर वांग भी आ गए थे, सॉरी मिस्टर लान भी आ गए थे, जहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं वीक बोलता है वांग जी को कुछ हो गया, उन्हें उन्हें कुछ हो गया, मदर मदर कुछ कीजिए। यहाँ पर हमारी लानी सुनती है तो वो सीधा चली जाती है हमारे वांग विंग के साथ रूम में, जहाँ पर वो देखती है कि वांग जी बेहोश है एंड उसके आर्म्स में पट्टी लग रखी है। यहाँ पर हमारे विंग से वो पूछते हैं तो वो बता देता है कि जैसे वो यहाँ पर आए थे तो उन्हें क्या कहते हैं उनके हाथ में मतलब पट्टी थी, जिस वजह से उन्होंने उसको करा एंड उसके बाद वो बेहोश हो गए। यहाँ पर लानी जो थी वो सीधा अपने पर्सनल डॉक्टर को कॉल कर देती है, जहाँ पर हमारा जो विंग था वो हमारे वांग जी के सामने बैठा हुआ था एंड उसने उसका वांग जी का हाथ अपने हाथों में ले रखा था एंड वो वांग जी की तरफ देख रहा था। यहाँ पर वांग जी बहुत ज़्यादा पीसफुल हमारा बेहोश था एंड वो बहुत ज़्यादा पीसफुली चुपचाप सो रखा था। यहाँ पर हमारे विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी आंखों में हमारे वांग जी के लिए एक अलग सी चीज़ थी, जो कि हमारी लान ई और हमारा मिस्टर वांग नहीं देख सॉरी मिस्टर लांग नहीं देख पाया था। वो क्या चीज़ है वो तो आगे स्टोरी में पता चलेगा। सो आज का पार्ट यहीं ख़त्म करती हूँ। सो गाइस कैसा लगा आज का पार्ट, एंड मुझे पता है आप स्टोरी में कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। खैर फिर भी जैसे भी हैं क्या कहते हैं, स्टोरी को स्टार्ट किया है तो एंड तो करना ही पड़ेगा एंड जितना हो सके उतना सही मैं स्टोरी को बनाने की कोशिश करूँगा। एंड इस स्टोरी में बहुत सारी मिस्ट्री है जो कि लास्ट में ही खुलेगी एंड जो भी होगा लास्ट में ही देखा जाएगा। सो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती है शेयर सब्सक्राइब मेरे माय चैनल, और क्या कहते हैं अपने कमेंट्स में बताते रहना स्टोरी कैसी लगी एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हो या नहीं हो ये भी बताते रहना। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा।